अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेशावरी नमकीन दाल की रेसिपी, जो ढाबा स्टाइल नमकीन दाल तड़का दाल आपको मिलती है। इंशाल्लाह वही वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और ये मेरी गारंटी है कि इस दाल के साथ ना किसी अचार की ज़रूरत होगी, ना किसी चटनी की, ना किसी रायते की। ऐसे मज़ेदार मज़े की ये जायकेदार दाल बनकर तैयार होगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं दाल ले रही हूँ, वो है माश की। ये धुली हुई दाल कहलाती है माश की। इसके ऊपर छिलका नहीं होता। अगर ये छिलके वाली होगी तो इसके ऊपर हरा छिलका होगा, लेकिन हम यहाँ पे धुली हुई दाल बनाएंगे, इसलिए इसको पहले साफ करेंगे, फिर इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसको आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। दाल को भीगे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब मैंने यहाँ पर 3 कप पानी लिया है। पानी लेने के बाद इसके अंदर हम दाल को डाल देंगे और डालने के बाद जो है इसका उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जब इसमें उबाल आएगा तो इसके ऊपर ऐसे झागदार फोम आ जाएंगे, जिसको हमने जो है हटा देना है। झागों को सारे हटा देंगे। ये थोड़े जो है इम्प्योरिटीज़ होती हैं दाल की, और इसको हटाने के बाद जो है हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। दाल हमारी अच्छे से जब पूरी डन हो जाएगी, यानी फुली कुक हो जाएगी, तो फिर हम इसको बघार लेंगे। बघारने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबल स्पून तेल, और उसमें जाएंगे कुछ खड़े गरम मसाले, आधा चाय का चम्मच काली मिर्ची जाएंगी, 6-7 लौंगे जाएंगे, और 1 काली बड़ी इलायची जाएगी, और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। 1 कप डालें क्योंकि हम इसके अंदर इतने खड़े गरम मसाले डालेंगे। और इसके बाद इसको हल्का सा तड़काएंगे। जब गरम मसाले तड़क जाएंगे, थोड़े से फ्लेम को स्लो रखना है, वरना एकदम से ये गरम मसाले जल भी सकते हैं। तो फ्लेम स्लो करते हुए आपने गरम मसालों को इस तेल के अंदर डालना है, हल्का सा तड़काना है। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे, इसका कच्चापन निकाल लेंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप जितना पानी, और इस पानी के अंदर अदरक लहसुन को हम अच्छे से पकाएंगे। इतना पकाएंगे अदरक लहसुन को कि अदरक लहसुन जो है ना अच्छा सा पक जाए और इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे दाल क्योंकि हमने उबाल ली थी। और फुली डन कर लीजिएगा, दाल को ज़रा सी भी कसर नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद इस अदरक लहसुन के अंदर हम दाल को शामिल उबली हुई दाल को अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और शामिल करने के बाद जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मज़ीद मसाले, लेकिन इससे पहले हम अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लीजिएगा, हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिएगा, और फ्लेम को दम वाला रखिएगा, बहुत स्लो फ्लेम रखिएगा, वरना दाल आपकी जलनी शुरू हो जाएगी। अब डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, 2 से 3 जो है साबुत वाली लाल मिर्चें जिसे मैंने कट कर लिया था, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। जब अच्छे से शामिल हो जाएंगे इसके अंदर, फिर मज़ीद हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें जाएगा तकरीबन आधा चाय का चम्मच जो है काली मिर्चों का पाउडर, फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। और 1 चाय का चम्मच जो है मैं इसके अंदर शामिल करूंगी नमक के। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल करूंगी। इससे दाल का रंग मज़ीद निखर जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, और बहुत मज़े का फ्लेवर भी आएगा इसके अंदर। आप यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतने मज़े की ये दाल बनके तैयार होगी। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1/4 कप जो है मैं इसके अंदर फेंटा हुआ दही शामिल कर रही हूँ। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा, फिर शामिल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, बस ईजिली इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जो है आपने फ्लेम को यहाँ पर लो ही रखना है, दम वाला फ्लेम रखना है, और दम वाले फ्लेम के ऊपर अच्छे से दही को दाल के साथ मिक्स करके दम लगा देना है, यहाँ तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। कवर कर दीजिए और 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम पर रख दीजिए। और दम जब इसका आ जाएगा अच्छा सा, तो हम इसके अंदर लगाएंगे भगार के लिए लेंगे 1/4 कप जितना तेल। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आधा कप तक ले सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज। जब प्याज फ्राई होना शुरू होगी, इसका कलर चेंज होना शुरू होगा, इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। साबुत हरी मिर्चें रखी है मैंने, और कुछ साबुत लाल मिर्चें जो सूखी हुई ड्राई मिर्चें होती हैं उसको कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। 2 से 3 अदद लाल वाली मिर्चों को, और इसके साथ ही जो गोल्डन ब्राउन प्याज हो जाएगी। हमारा भगार तैयार है। बहुत सिंपल सा है, बहुत मज़े का है। और इसको इसके ऊपर दाल के ऊपर डाल देंगे, और डालने के बाद जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही दार मज़ेदार खुशबूदार ये पेशावरी नमकीन दाल बनकर तैयार होती है। ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल और नमकीन दाल बनाने की इस रेसिपी को आप लाजमन पसंद करेंगे। फ्रेश हरे धनिये से गार्निश कीजिए। यकीन करें किसी अचार, किसी चटनी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी इस दाल के अंदर, ये मेरी गारंटी है। बस एक दफ़ा ट्राई कर लीजिए। ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।